हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये एक नवरत्ना कैटेगरी का पीएसयू है और ये फंक्शन करता है माइनिंग, लिग्नाइट एंड कोयल एंड थर्मल पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। और मेनली इसका अगर आप यहाँ पर प्लान देखो गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी ये कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली है वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की निकाली है गेट 294 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज को, यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है और उसके अलावा जो माइंस एंड अलाइड एरिया, अलाइड सर्विसेज है, उन दोनों ही एरियाज में इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो टोटल सारी वैकेंसीज मिला के 34 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। मेनली जो थर्मल पावर स्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है, माइंस एंड अलाइड सर्विसेज में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 50 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल मैकेनिकल में दोनों कैटेगरी को मिला के, दोनों एरियाज को मिला के 84 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम यहाँ पर देखें तो 18 यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में एरिया 1 में दिखेगी, 30 आपको एरिया 2 में दिखेगी। टोटल 48 वैकेंसीज है। सिविल में यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 15 वैकेंसीज एरिया 1 में और 10 वैकेंसीज एरिया 2 में, टोटल 25 वैकेंसीज है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी यहाँ पर 10 वैकेंसीज एरिया 1 में है। तो टोटल सारी वैकेंसीज मिलाकर 167 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। गाइज, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो गेट 294 का स्कोर कार्ड यहाँ पे नीड होगा और उसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी है। तो गेट 294 का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैकेनिकल में अगर आपका गेट पेपर जो देखा जाएगा वो मैकेनिकल का गेट पेपर देखा जाएगा और आपकी डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का गेट पेपर देखा जाएगा, डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच जो है उसमें आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखे हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस मार्क्स है वो 60% है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 50% मार्क्स है फॉर एससी और एसटी कैटेगरी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है वो भी यहाँ पर बता रखी है कि जो क्रिशियल डेट है उसके दौरान ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपका जो एज लिमिट काउंट होगा वो 1/12/2024 के हिसाब से यहाँ पर काउंट होगा। और अपर एज लिमिट जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में 30 रखी है, ओबीसी एनसीएल में 33, एससी में 35 और एसटी में भी 35 यहाँ पे रखी है। सैलरी जो है इनिशियली जब आप ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बेसिक पे 50,000 के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा 35% ऑफ बेसिक पे आपको यहाँ पे डिरेंस अलाउंसेस, कॉमन अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का सैलरी स्लेब रहता है वो E2 ग्रेड में 50,000 से लेके 1,60,000 के सैलरी स्लेब में रहता है। अप्रोक्सीमेटली 13.62 लाख की आपकी सीटीसी रहती है। इसके अलावा गाइस, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप E3 ग्रेड में पहुंच जाते हैं और आपका सैलरी जो है 60,000 से लेके 1,80,000 की सैलरी स्लेब में आ जाता है। इसके अलावा आपको 30% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो और भी बहुत सारे अदर यहाँ पर आप लोगों के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन के गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है गाइज, उस हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट रहेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन में ये 80% वेटेज आपका गेट 294 के मार्क्स को देंगे और 20% वेटेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू को देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गाइज तो ये जो स्टूडेंट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, इसमें इन्होंने बता भी रखा है कि 1/6 रेशियो के हिसाब से यहाँ पर ये बुलाएंगे और उसके बाद में फिर ये आपका फर्दर जो है वो आगे इंटरव्यू वगैरह होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी गाइडलाइन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अप्लाई करने के लिए आपको nlcindia.in पर जाकर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी में 500 रुपीज़ है और प्रोसेसिंग फीस आपकी 354 लगेगी। टोटल 854 के आसपास आपको यहाँ पर पे करना रहेगा। SC ST को ओनली प्रोसेसिंग फीस पे करना है, 354 यहाँ पर पे करना रहेगा। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो गाइज, उनकी साइज वगैरह क्या रहेगी ये भी बता रखा है। लास्ट डेट जो यहाँ पे रहेगी वो 15 जनवरी 2025 रहेगी। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 16 दिसंबर 2024 से ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव होंगे। तो गाइज 16/12/2024 से आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा गाइज, जो भी बच्चा एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। काफी बच्चों के दिमाग में होगा कि सर इसमें कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, कितने गेट में मार्क्स चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करूं जिसमें इसमें कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, गेट 294 का कितना स्कोर कार्ड होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से, और पास्ट ईयर का जो डाटा वगैरह है वो भी आपको बताया जाए। तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए वो भी
वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो भी बच्चा एलिजिबल है वो जल्दी से जल्दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये PDF भी आपको मिल जाएगी। और अप्लाई करने से पहले अगर आपको डाउट है कि सर मेरा गेट स्कोर इतना है, मेरे को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरीके के अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, फॉर्म को भरने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।